Chapter 8, Father of Nation, Mahatma Gandhi. This chapter is dedicated to our national father मोहनदास करमचंद गांधी। यह चैप्टर हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी जी को डेडिकेट किया गया। मोहनदास करमचंद गांधी was born on 2 October 1869 in पोरबंदर। मोहनदास करमचंद गांधी मतलब गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में हुआ, गुजरात में। ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड बापू, उनको बापू भी कहा जाता था। ही वॉज ए बैशफुल लिटिल बॉय एंड डिड नॉट हैव मैनी फ्रेंड। वो बड़े शांत से छोटा एक मतलब शांत शर्मीला सा छोटा बच्चा था और उनके कोई मित्र नहीं थे। ही स्पेंट अर्ली डेज ऑफ हिज लाइफ आइदर अलोन और रीडिंग। उन्होंने अपने जीवन के शुरू का जो समय था, मतलब बचपना जो था, वो किताबें पढ़ने में और अकेले ही व्यतीत किया। When Gandhiji was 13 year old, he was married to Kasturba Gandhi. It was arranged child marriage. जब गांधी जी 13 साल के थे तो उनकी शादी कस्तूरबा गांधी से हो गई थी। और इस समय के अनुसार देखा जाए तो आपको आश्चर्यजनक लगेगा कि 13 साल की उम्र में शादी हो गई, लेकिन उस समय बाल विवाह प्रचलन में थे। बाल विवाह मतलब बच्चों का विवाह हो जाता था, तो अरेंज्ड मैरिज थी। आफ्टर कंप्लीटिंग हाई स्कूल ही वेंट टू लंदन एंड बिकेम ए लॉयर। हाई स्कूल पूरा करने के बाद वो लंदन गए और वकील बन गए। गांधी जी वर्कड इन साउथ अफ्रीका एंड इंडिया फॉर नेक्स्ट 20 ईयर। ही वर्कड टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ पुअर पीपल। उन्होंने साउथ अफ्रीका में और भारत में लगभग 20 साल तक काम किया आगे के, और उन्होंने सारा काम जो किया वो हमेशा लोगों की भलाई के लिए किया, बेटरमेंट के लिए किया। At that time, British were ruling in India. British had tortured Indian and made rules and regulation that Indian did not like. उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था और ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाते थे वो ऐसे बनाते थे कि जिससे इंडिया को इंडियंस को सताया जाता था और वो उनको अच्छे नहीं लगते थे। स्वाभाविक सी बात है, जिसमें उनका दमन हो रहा है इंडियंस का, वो उनको क्यों अच्छे लगेंगे। गांधी जी बस अगेंस्ट इट, गांधी जी इसके खिलाफ थे, बट ही हैड इंटेंशन टू फाइट विद वर्ड्स इंस्टेड ऑफ ब्लड। वो इसके खिलाफ थे, लेकिन वो चाहते थे इसको एक शब्दों के द्वारा लड़ा जाए। इस लड़ाई को बुलेट के द्वारा नहीं, मतलब मारपीट पीट के द्वारा नहीं, अहिंसा के पुजारी थे वो। ही वॉज पुट इन प्रिजन मैनी टाइम्स बाय द ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों ने उन्हें कई बार जेल में डाला। दे टॉर्चर्ड, उनको परेशान किया गया, मारा गया, बुरा व्यवहार किया गया। पीपल ऑफ इंडिया और द पीपल ऑफ इंडिया, वो इनके भारत के जो लोग थे गांधी जी के साथ नहीं, उन्होंने उनको टॉर्चर करते थे, भारतीय लोगों को व्यवहार करते थे और पीटते भी थे। गांधी जी ऑर्गेनाइज्ड मार्चेस एंड स्ट्राइक। ही आस्क्ड पीपल टू बी नॉन वायलेंट। गांधी जी ने उसके खिलाफ मार्च किया, मतलब चले, पैदल चले, एक संगठन बनाया और हमेशा लोगों को कहा कि अहिंसा का इस्तेमाल करो, हिंसा मत इस्तेमाल करो। मतलब गांधी जी का तो एक आपने ये भी सुना हो, यदि आपके कोई एक वो करे तो आप उसका भी अहिंसा से जवाब दो। कोई एक चांटा मारे तो तब भी अहिंसा से जवाब दो, कुछ इस तरह का उनके विषय में है, हो सकता है चैप्टर में आ गया है। डंडी मार्च वाज आल्सो नोन एज सॉल्ट मार्च, वाज एन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। गांधी जी ने दांडी मार्च किया था, जो कि नमक का वो था मार्च, साल्ट मार्च कहा गया। और वो एक अच्छा, एक आजादी की लड़ाई के लिए एक अच्छा इतिहास में उसका योगदान रहा है। मतलब पहले इंडियंस को नमक भी अपनी मर्जी से यूज करने का अधिकार नहीं था, जबकि भारतीय समुद्र पे ही, भारत में ही वो आए थे और भारत में ही समुद्र थे और भारत उन समुद्र से ही नमक मिलता था, लेकिन तब भी इंडियंस उसको नहीं ले सकते थे। तो गांधी जी ने सबसे पहला जो किया, दांडी मार्च किया, वो उसी के खिलाफ किया। उनका फर्स्ट स्टेप यही था। Finally, in 1947, the British stopped fighting the Indian people and granted him their independence. फाइनली मुख्य मतलब अंत में 1947 को ब्रिटिशर्स ने रोक दिया अंग्रेजों से इनसे भारतीयों से लड़ना और उनको उनकी आजादी सौंप दी। इंडिया एमर्ज विक्टोरियस अलोंग विद गांधी जी। इंडिया ने एक विक्ट्री प्राप्त की गांधी जी के साथ साथ। Britishers, which were very powerful in India, had been defeated by peaceful revolution. ब्रिटिशर जो कि बहुत शक्तिशाली थे, उनके पास तो सब फोर्स थी, सारे वेपन्स थे, लेकिन फिर भी वो गांधी जी के असहयोग, गांधी जी के शांत आंदोलन के द्वारा ही हार गए। दस फॉर सच ग्रेट एफर्ट्स एंड अचीवमेंट, इस प्रकार बड़े महान महान एफर्ट और अचीवमेंट के द्वारा महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। इट इज पॉपुलर दैट सुभाष चंद्र बोस, हु was also a freedom fighter, gave him this term.
ऐसा कहा जाता है, ऐसा प्रचलित है कि सुभाष चंद्र बोस वो भी एक फ्रीडम फाइटर थे। उन्होंने ही उनको ये उपाधि दी थी, उन्होंने ही उनको इस तरह का बोला था कि आप राष्ट्र के पिता हो। अनफॉर्चुनेटली ही वॉज किल्ड ऑन 30 जनवरी 1948 बाय नाथुराम गोडसे। दुर्भाग्यवश 30 जनवरी 1948 को, आजादी के एक साल बाद ही, नाथुराम गोडसे ने उनको गोली से उनकी हत्या कर दी। वर्ड मीनिंग: गांधीजी was born on 2 October. When Gandhiji was 13 years old, he was married to Kasturba Gandhi. At that time, who were ruling in India? Britishers. India got independence in which year? 1947. Unfortunately, Gandhiji was killed in 1948 by Nathuram Godse. Gandhiji spent early days of his life either alone. After completing high school, Gandhiji went to London and became a lawyer. Britishers torture Indians. That Indians did not like. Dandi March. Gandhiji was born on 2 October 1969. Gandhiji remained in South Africa for Gandhiji remained in South Africa for 20 years. At the age of 13, got married. India got freedom on 15 August 1947. Gandhiji died on 30 January 1948. Gandhiji was known as leader of India, no father of nation. Gandhiji has many friends and spent his life mostly playing, no. Gandhiji worked in South Africa and India for next 20 years, right? Gandhiji followed non-violence, right? Gandhiji was killed in 1948 by Nathuram Godse, right? See answer key for this question and fill in the blanks. Write these 5 words each, 5 times each on your English notebook. इन वर्ड्स को 5 बार अपनी कॉपी में लिखेंगे, जिससे आपको इनकी स्पेलिंग लर्न हो जाए, प्रोनाउंसिएशन का अच्छे से करना सीखेंगे। स्पिरिचुअल, इंडिपेंडेंस, पर्सनैलिटी, बेटरमेंट, torture, regulations. Fill in the blanks. Prince and are wandering in kingdom. इसमें आप कुछ भी भर सकते हैं। प्रिंस एंड प्रिंसेस, द hen and cock are picking the seed. Peacock is dancing while pigeon is singing. The lion is roaring. Hunter is hunting. पेज द पिक्चर ऑफ 2 फ्रीडम फाइटर इन द गिवन फ्रेम्स। इनमें किन्हीं भी 2 फ्रीडम फाइटर्स की पिक्चर आपको पेस्ट करनी है। Children, millions of people gave their life to got freedom. Now that is our duty to make our country strongest in the world. What could you do for this right here? बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन का बलिदान दिया है भारत को आजादी दिलाने के लिए। अब हमारी ड्यूटी है कि हम अपने देश को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाएं, पूरे वर्ल्ड में स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री बनाएं। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? राइट हियर, सोचिए कुछ एंड लिखिए यहाँ पर। ओके, नाउ योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।